ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री भक्तमाल जी महाराज की जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री धर्मराज जी महाराज की जय। आदरणीय भक्तजनों, आज हम भगवान के भक्त श्री धर्मराज जी की कथा और श्री अजामिल जी की कथा को श्रवण करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरुणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री हमारे जो धर्मराज जी हैं, इन्हीं को यमराज भी कहते हैं। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा और सूर्य नारायण के ये पुत्र कहे जाते हैं। आपका भगवान श्री हरि में इनकी बड़ी भक्ति है और भगवान ने गीता जी में इनको अपनी विभूति बताया हुआ है। कल्पांत तक संयमिनीपुरी में रहकर जीवों के कर्मानुसार शुभाशुभ फल का विधान करते रहते हैं। प्रजा का संयमन करने के कारण आपको यमराज भी कहा जाता है। पुण्यात्मा लोगों को आप धर्मराज के रूप में दिखाई पड़ते हैं और पाप आत्माओं के रूप में बड़े भयंकर यमराज के रूप में दिखाई पड़ते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता को दिया गया इनका उपदेश बड़े ही महत्व का है। भक्तजनों, इनकी एक प्यारी सी बहन यमुना जी हैं। एक बार यमुना जी ने इनको कहा कि भैया आप हमारे घर पर आओ। यमुना जी बार बार कहती थी, परंतु इनको अपने कार्य के कारण इतना व्यस्त रहते थे, इनको टाइम ही नहीं मिल पाता था। तब ये भैया दूज के दिन अपनी बहन यमुना के घर गए। यमुना जी ने तरह तरह के भोजन आदि से इनको संतुष्ट किया, बड़े प्रेम भाव से भोजन करवाया। अंत में जब इनकी बारी आई तो इन्होंने यमुना से कहा, बहन तुम्हें क्या उपहार चाहिए बताओ। यमुना ने बोला, भैया आप हमारे घर पर आए हैं, मेरे लिए इससे ज़्यादा उपहार और क्या हो सकता है। फिर भी आप देना ही चाहते हैं तो जो ये यम द्वितीया है भैया दूज, इस दिन अगर कोई भाई अपनी बहन के साथ यमुना जी में स्नान करे तो उसकी काया को निरोगी करते हुए उसे लंबी आयु का आप वरदान दीजिए, यही मैं आपसे मांगती हूँ। तब यमराज जी ने तथास्तु कह दिया। भक्तजनों, अब हम श्री अजामिल जी की कथा सुनाते हैं। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे जिनके घर में अजामिल का जन्म हुआ। ये बचपन में अपने माता पिता के बड़े भक्त थे। धीरे धीरे जब बड़े हुए, इनका उपनयन संस्कार हुआ, पढ़ाई इत्यादि सब वेद इत्यादि का इनको अध्ययन कराया गया। ये बड़े विद्वान और बड़े ही संयमी ब्राह्मण थे। और धीरे धीरे जब थोड़े बड़े हुए तो इनका एक बड़ी सुंदर ब्राह्मण की कन्या से विवाह भी हो गया। घर में
बड़े प्रेम से सुख शांति से धर्म पूर्वक ये अपना जीवन यापन कर रहे थे, माता पिता की सेवा करते थे और रोजाना वन में जा कर के फल फूल पुष्प हवन के लिए समिधा आदि सब लेके आया करते थे। एक दिन ये वन के अंदर बहुत दूर तक चले गए। वहाँ इनके कानों में कुछ गाने बजाने की आवाज़ आई। ये उसी तरफ आकर्षित होकर के चले गए। इन्होंने देखा कि वहाँ पर एक वेश्या का नृत्य हो रहा है। उसकी मंडली चारों तरफ बैठी हुई है। वो वेश्या बड़ी सुंदर थी। उन्हें देख करके ये उनकी तरफ आकर्षित हो गई। सोचने लगे कि इससे कैसे भी मेरी दोस्ती हो जाए। अब ये रोज वहीं जाने लगे। धीरे धीरे अजामिल की उनसे दोस्ती हो गई। दोस्ती कब प्रेम में परिवर्तित हो गई ये इनको पता ही नहीं चला। एक समय आया कि इन्होंने उनके साथ विवाह कर लिया। अब जो ये पहले बड़े धर्मात्मा थे, इनके माता पिता बड़े धर्मात्मा बड़े पुण्यात्मा थे, इनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता और सुशील थी, ये उन सबको भूल गए और उनको इन्होंने छोड़ दिया। अब ये उसी के साथ विवाह करके रहने लगे। इन किन प्रकारेण जैसे भी हो अधर्म और अनाचार से धन इकट्ठा करके लाते थे और उस वेश्या वाली पत्नी को खुश करने के लिए कुछ भी अनर्थ कार्य कर डालते थे। अगर किसी को हत्या भी करनी पड़ी तो ये उसमें भी संकोच नहीं करते थे। अब इनकी यही दिनचर्या हो गई थी। भक्तमाल में वर्णन है, नाभाजी वर्णन करते हैं कि ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे इनकी कई संतानें हो गई। एक समय इनके गांव में बहुत से ऋषि मुनि आए। तो शाम का वक्त था, कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों तुम्हारे घर गांव में कोई ऐसा है जो साधुओं की सेवा करता हो, जो भगवान का भक्त हो? बच्चों ने उन साधु संतों के साथ विनोद में कह दिया कि हाँ क्यों नहीं, अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं, वे बड़े संत सेवी हैं और भगवान की बड़ी सेवा करते हैं। उनसे अच्छा हमारे गांव में कोई है ही नहीं। अब साधु तो हुए भोले सीधे साधे, ढूंढते ढूंढते अजामिल के घर तक पहुंच गए। नाभाजी वर्णन करते हैं, जब ये वहाँ गए साधु संत लोग अजामिल के घर तक पहुँचे तो उन्होंने आवाज़ लगाई। अजामिल बाहर निकल करके आई। संतों को देख करके उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। भक्तमाल के अनुसार तो संतों ने उनको आशीर्वाद दिया और अजामिल ने उनकी बड़ी सेवा की। उनकी सेवा से संत लोग बड़े प्रसन्न हो गए। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। संतों ने कहा, अजामिल तुमने आज तक जो कुछ भी किया है वो तो अनुचित ही है, परंतु तुम अब एक काम ऐसा करना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हैं, इनका जो बच्चा होगा वो लड़का ही होगा और हमारे आज्ञा के अनुसार तुम उसका नाम नारायण रख लेना। क्योंकि अजामिल की बुद्धि इतनी कुंठित हो चुकी थी, उसका विवेक तो मर चुका था। अगर वे कोई और मंत्र देते तो शायद वो उसको नहीं स्वीकार करते, न वो उसका जप कर पाते। इसलिए साधु संत तो सबकी भलाई ही चाहते हैं, लोक कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए ही साधु लोग अपना शरीर धारण करते हैं। अजामिल ने उनकी बात स्वीकार कर ली। साधु संत अपने अपने घरों को चले गए। कुछ समय बाद अजामिल का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम अजामिल ने नारायण रखा। अब अजामिल की उस पुत्र में इतनी ममता हो गई, इतना प्रेम हो गया कि उसको देखे बगैर उसको चैन नहीं पड़ता था। अपने पास ही ले लेके उसको घूमता था, अपने साथ ही सुलाते थे, अपने साथ ही भोजन कराते थे। धीरे धीरे नारायण बड़ा हो गया। अब अजामिल भी धीरे धीरे बूढ़े हो चुके थे। एक दिन वो समय भी आ गया कि जब यमराज के दूत उसको पकड़ने के लिए आए। उनके हाथ में पास था और मुदगर था। पास से उनके सूक्ष्म शरीर को खींचने लगे और मुदगर से उनकी पिटाई करने लगे। यह दृश्य देख करके
अजामिल बड़ा घबरा गया और नारायण नारायण पुकारने लगा। नारायण एक मरणासन्न प्राणी की यह कातर पुकार सुनी भगवत पार्षदों ने तो वे दौड़ दौड़ करके यमदूतों के पास आए और उनको छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान के जो पार्षद होते हैं वे भक्तों की रक्षा के लिए पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। जब अजामिल नारायण नारायण पुकारने लगा तो भगवान के पार्षदों ने सुन लिया और वे दौड़े दौड़े वहां पर आ पहुंचे। नाभाजी वर्णन करते हैं, बेचारे यमदूत हक्के पक्के से रह गए, वे देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान अन्यत्र कहीं भी नहीं हुआ था। साहस करके वे भगवान के पार्षदों से बोले, आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाने आए हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोक रहे हैं? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम धर्मराज के सेवक तो अवश्य हो, परंतु तुमको धर्म का ज्ञान नहीं है। जानकर या अनजाने में भी जिसने हमारे स्वामी प्रभु नारायण का नाम ले लिया तो फिर वो पापी कहाँ रह गया? वो तो फिर पुण्यात्मा हो गया। इस पुरुष ने पुत्र के बहाने सही नाम तो हमारे प्रभु का ही लिया है, फिर इसके पाप अब कहाँ रह गए? तुम एक निष्पाप को कष्ट क्यों देते हो? यमदूत क्या करते हुए अजामिल को छोड़कर यमलोक आ गए और अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनको प्रणाम करके कहने लगे। यमदूत ने कहा कि हम लोगों को आज जब अजामिल के प्राणों को लेने के लिए हम गए थे तो वहाँ पर भगवान के पार्षद आ गए। उन्होंने हमको बहुत डांटा, बहुत फटकार लगाई और हमको वहाँ से भगा दिया। ऐसा क्यों हुआ? तब यमराज जी ने कहा, हे दूतों, जो भगवान के मंदिर में न जाए, जिसने कभी भगवान की कथा न सुनी हो, जो भगवान नाम का कीर्तन ना करे, जो कभी पूजा पाठ न करता हो, तुम वहीं पर जाना और जहाँ पर ये सब भगवान के भक्त होते हैं, जैसा कि तुमने अभी अभी देखा, अगर सच्चे दिल से भी कोई एक बार भी भगवान का नाम ले लेता है तो वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से यमराज ने जब अपने दूतों को समझाया तो दूतों की समझ में आ गया। इस प्रकार से आज हम श्री नाभाजी महाराज के अनुसार इस कथा को विराम देते हैं और कल फिर भगवान की एक और अद्भुत कथा का हम गान करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वो श्री नारायण भगवान की जय।